फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्रा है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की बुक है जो कि 48 लॉज पे बेस्ड है, जिसका नाम है द 48 लॉज ऑफ पावर, जिसको कि अमेरिकन ऑथर रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है, जो कि 5 बेस्ट इंटरनेशनल बुक के सेलर्स हैं। द 48 लॉज ऑफ पावर ग्रीन की पहली बुक थी और इस बुक के लिए उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का सामना किया, फिर भी वो अपने आइडिया पे अडिग रहे और उन्होंने इस बुक को पब्लिश किया और बाद में धीरे धीरे लोगों को वो बातें समझ में आने लगी। फ्रेंड्स, इसमें कुछ लॉज ऐसे हैं जिससे आप एग्री नहीं करेंगे, लेकिन हमें सक्सेसफुल होने के लिए उन सारी नीतियों को अपनाना ही पड़ेगा। महाभारत में भी कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि धर्म के लिए तुम्हें लड़ना होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ लॉज हैं जिससे शायद आप भी एग्री नहीं करेंगे, पर अगर आप उनको प्रैक्टिकली सोचेंगे तो वाकई में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी हो सकते हैं। ये बुक इस बात पर बेस्ड है कि किस तरीके से हम अपनी ताकत का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको और ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। अपनी छुपी हुई ताकत को पहचान कर अपनी शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। ऑथर अच्छे से जानते हैं, उनको पता है कि किस तरीके से पावर आपके वर्क और प्रोफेशनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को और ज़्यादा अच्छा बना सकती है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इस बुक को चलते हैं और 1 by 1 48 सारे लॉस को अच्छे से समझते हैं। लॉ 25 रिक्रिएट योरसेल्फ। इसका मतलब ये है कि समाज कुछ आप पर अपनी उम्मीदें थोपने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको किसी के हिसाब से चलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो भी उठिए, अपनी पर्सनालिटी को दोबारा से अपने हिसाब से बनाइए। आप जो करना चाहते हैं वही करिए। जब ऐसा होगा तो आप अपनी लाइफ में तेज़ी से ग्रो करेंगे और सब कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर पाएंगे। कभी भी दूसरे की मर्जी अपने आप पर थोपने ना दें। आपकी जो पर्सनैलिटी है आप उसी के अकॉर्डिंग काम करें, अपने मजबूत डिसीजन लीजिए, उस पर फर्म रहिए और जो आपके लिए बेटर हो, जो आपको अच्छा लगता हो लाइफ में, वही सब कुछ करिए। 26 कीप योर हैंड्स क्लीन। आपको हमेशा एक रेस्पेक्टेड एंड वेल बिहेव पर्सन की तरह दिखनी चाहिए। अपनी एक रेपुटेशन बना के चलनी चाहिए समाज में और साफ़ सुथरा आपका चरित्र होना चाहिए, क्योंकि एक चरित्रवान इंसान व्यक्ति ही समाज में रेपुटेशन पाता है और एक रिस्पेक्ट का हकदार होता है। कभी भी भ्रष्टाचार या चालाकी में ना फंसे। 27 प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। फ्रेंड्स, हमेशा लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते रहें। जब आप ऐसा करते हैं तो लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे और उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते रहें। लॉ 28 एंटर एक्शंस विद योर बोल्डनेस। फ्रेंड्स, अब आपका जिस चीज़ को आपने शुरू किया है, जिसके लिए आप कॉन्फिडेंट है, उसके लिए फिर आप लंबे समय तक एंथुसियास्टिक रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, अपनी बोल्डनेस को दिखाइए, बोल्ड डिसीजन लीजिए। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि आप होंगे कामयाब एक दिन। आपको दूसरों को कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपके एक्शन, आपके रिजल्ट ही सब कुछ प्रूव कर देंगे। बट आपको कभी भी दूसरों से विचलित होने की ज़रूरत नहीं है और दूसरों के बहकावे में आके आपको अपने डिसीज़न को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपकी एक स्मार्ट पर्सनैलिटी को शो करता है, आपकी स्ट्रांगनेस, आपकी बोल्डनेस को शो करता है। लॉ 29 प्लान ऑल द वे टू द एंड। किसी भी काम को शुरू से लेकर आखिर तक प्लान कीजिए। जिस काम को शुरू करने की आपने प्लानिंग की, उसको एंड तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लीजिए। कभी भी किसी काम को बीच में मत छोड़िए। जिस काम को शुरू किया है उसको एंड तक ज़रूर पहुंचाइए और जब भी छोड़ने का मन करे तो अब अपने आप से सवाल पूछिए कि ये मैंने शुरू क्यों किया था। जब आपका वाई क्लियर होगा तो आपका डेस्टिनेशन तक पहुँचना निश्चित है। जब आप पूरी प्लानिंग कर लेते हैं तो आप आने वाले चैलेंजेस के लिए भी अवेयर हो जाते हैं और उसके लिए जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं तो कभी भी आप किसी भी चीज़ को बीच में नहीं छोड़ते और आप उसको एंड रिजल्ट तक पहुंचा कर ही लेते हैं। इससे आपके अंदर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगा और खुशी का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि आपने इस टफ काम को भी बहुत आसानी से बखूबी कर लिया। 30 मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। कभी भी अपने राज किसी को ना बताएं, कभी भी किसी के साथ अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर ना करें। लोगों को उनको आपके रिजल्ट से ही आश्चर्यचकित होने दीजिए, क्योंकि हर किसी को सारी बातें नहीं बतानी चाहिए। इससे आपके काम करने का तरीका भी इफ़ेक्टिव होता है और दूसरा, आगे आपको गोल अचीव करने में भी डिफ़िकल्टीज आ सकती है। तो अपनी पूरी 100% सक्सेस स्टोरीज मत बताइए। लोगों को लगने दीजिए कि आपने सच में उसके लिए काम किया, आप डिज़र्व करते हैं, इसलिए वो चीज़ आपके पास आई है, एफर्टलेसली आई है। पर आपने कितनी मेहनत करी है, कितने उसके लिए पापड़ बेले, या क्या क्या आपने स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है, ऐसा कभी भी लोगों के साथ खुलकर क्लियरली मत शेयर कीजिए। लोगों को हमारे रिजल्ट से इम्प्रेस होने दें और अपने सीक्रेट्स कभी भी ना खोलें।
लॉ 31, कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। जब आप लोगों से बात करें तो उनको ऐसा फील होना चाहिए कि आपका कंट्रोल उनके हाथ में है, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में है। मतलब समझ रहे ना, अपने सारे पत्ते मत खोलिए, अपना आपके दिमाग में जो चल रहा है उस पर आप कार्रवाई करते रहिए, लेकिन दूसरों के हाँ में हाँ भी मिलाते रहिए ताकि उनको लगे कि वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, और इस तरीके से उनका ईगो भी सेटिस्फाइड होगा और आप भी अपने लक्ष्य पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे और अपने लक्ष्य पे लगातार दिन रात काम करते रहें और धीरे धीरे अपने आश्चर्य से सबको सरप्राइज कर दें। लॉ 32, प्ले द पीपल फैंटेसीज। फ्रेंड्स, अक्सर लोगों को ना सारी सच्चाई मत बताइए, क्योंकि कई बार लोगों को सच्चाई बहुत ज़्यादा सच्चा हमेशा कड़वा होता है, तो थोड़ी सी बातें छुपा के रखिए। अगर किसी चीज़ से उनको बहुत फ़ायदा भी होने वाला है तो सारे उनको आने वाले चैलेंजेस के लिए आगाह मत करिए, उनको अच्छी अच्छी बातें बताइए ताकि वो अट्रैक्ट हो और उस पर एक क्विक डिसीजन ले सके, और धीरे धीरे उनको खुद ही उस चीज़ के लिए ढलने दीजिए। ऐसे में लोगों की कल्पनाओं से खेलना आना चाहिए, वो क्या सुनना चाहते हैं वही शब्द बोले, क्योंकि जब वो ऐसा होगा तो वो आपके अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे और वो अपने सपनों को भी पूरा कर पाएंगे। और 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान में एक कमज़ोरी होती है, हर इंसान का एक वीक पॉइंट होता है। अगर आपने उस वीक पॉइंट को अगर आपने उसकी नीड समझ ली तो आप जो चाहते हैं वो आपको मिल सकता है, फिर वो डील आपके फेवर में होना निश्चित हो जाती है, और फिर उसकी कमज़ोरी को ही अपना फ़ायदा बनाए। जब आप उसके वीक पॉइंट को समझ जाएं, उसकी नीड को समझ जाएं, तो उसी को उसका एहसास करा के आप एक अच्छी डील को क्लोज कर सकते हैं, इससे दोनों का ही फ़ायदा होगा। लॉ 34, बी रॉयल इन योर फैशन, एक्ट लाइक अ किंग, बी ट्रीटेड लाइक वन। फ्रेंड्स, अक्सर ये कहा जाता है कि आपको दूसरों के साथ वैसा ही बिहेव करना चाहिए जैसा आप अपने लिए पसंद करते हैं। ग्रीन इससे एक कदम और आगे हैं, वो कहते हैं कि आपको इस तरीके से काम करना चाहिए जैसा आप दूसरों से करवाना चाहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बोल्ड डिसीजन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको उसी तरीके से एक्ट करना चाहिए, फिर आपको जो फॉलो करते हैं वो भी आपको देखकर वैसे ही स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे और उसी बोल्डनेस के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको काम ऐसे करना चाहिए जैसे एक राजा काम करता है, और ऐसा करके आपके लोग भी आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होंगे और आपको एक राजा वाली रिस्पेक्ट भी देंगे। लॉ नंबर 35, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। फ्रेंड्स, टाइम इज़ एवरीथिंग। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें अपने वक्त को बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। टाइम को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग समय की कद्र करते हैं समय उनकी कद्र करते हैं। अपने हर काम को टाइमली फिनिश करिए, एक गोल पर्पस के साथ ख़त्म करिए और फिर नेक्स्ट दूसरे काम पर लग जाइए। ना अपना टाइम वेस्ट कीजिए और ना ही दूसरों का टाइम वेस्ट कीजिए। 36, डिस्टेंट थिंग्स यू कैन नॉट हैव, इग्नोरिंग दैम इज़ द बेस्ट रिवेंज। फ्रेंड्स, सामने आने वाली हर परेशानी को आप इग्नोर करें और अपने लक्ष्य पर फोकस करें, क्योंकि अगर आप हर छोटी मोटी चीज़ों से उलझते रहेंगे तो आप अपनी टाइम, एनर्जी, मनी को वेस्ट कर देंगे और आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। इसलिए अगर कोई सामने से कुछ भी बोल रहा है, कोई भी चैलेंज आ रहा है, परेशानी, उस पर फोकस ही मत करिए। जिस चीज़ को आप फोकस करेंगे वो चीज़ ग्रो होगी। तो अगर आप जो प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, जो अपनी सक्सेस चाहते हैं, जो अचीवमेंट चाहते हैं, आप सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचिए, फिर देखिए चारों तरफ से आपको सारी समृद्धि मिलने लगेगी और वो नए नए आइडियाज़ आने लगेंगे जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करेंगे। 7, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टेटर्स। आपको एक इमेजिन वर्ल्ड में रहना चाहिए। जो आप बनना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, उसकी दिन रात आप कल्पना करते रहिए और उसी सुंदर से मिस्ट्री अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में आप रहिए, हमेशा उसकी कल्पना करते रहिए। फिर देखिए वो सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी। इसलिए अपने चारों तरफ एक इमेजिनेशन का आप एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए और इसमें दूसरे को एंटर मत करने दीजिए। आपके सपने हैं, आपको पूरे करने हैं और आपको वहाँ पहुँचना है, इसलिए उस चीज़ को आप बार बार होता हुआ देखिए। जिस चीज़ को हम बार बार विजुलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो वो चीज़ हमारी रियल वर्ल्ड में भी घटित होकर ही रहती है। 38, थिंक एज यू लाइक, बिहेव लाइक अदर्स। इसका सीधा सा मतलब है कि सुनो सबकी, करो मन की। मतलब आपको दूसरों के अकॉर्डिंग उनके जैसा बिहेव करना है, लेकिन जो आपके मन में चल रहा है, आपने जो डिसाइड किया है, आपको उसी पे अडिक्ट रहना है। तो इसका सिंपल सा यही मतलब है। सबके ओपिनियन लेने चाहिए, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए और आप क्या करना चाहते हैं और आपके लिए क्या फ़ायदे की चीज़ है, ये आपको ही डिसाइड करनी चाहिए। फिर आप दूसरों की बातों से परेशान मत होइए, दूसरों की बातों से कभी भी पीछे मत हटिए। लॉ 39,
स्टेयर अप वाटर्स टू कैच फिश। इसका मतलब ये है कि कभी भी अपने गुस्सा और ईगरनेस को कभी मत दिखाइए, हमेशा शांत रहिए। एक शांत इंसान एक चुप 100 को हराता है और इससे दूसरे लोग भी बेचैन हो जाते हैं कि ये इंसान इतना शांत कैसे है, इसे कोई परेशानी क्यों नहीं हो रही। और हमेशा गुस्सा दिखाना कमज़ोर लोगों की निशानी होती है, इसलिए हमेशा अपनी ताकत को दिखाइए, हमेशा शांत रहिए और शांत रह के ही हर सिचुएशन को आप हैंडल करिए। गुस्सा और ईगरनेस दिखाने से कभी भी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपके दुश्मन को भी आप पर हावी होने का मौका मिल जाएगा। जितना आप शांत रह के इनको जवाब देंगे उतनी ज़्यादा वो आपके दुश्मन भी कमज़ोर होंगे और आप अपने लक्ष्य के लिए और ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे। इसलिए अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज़ करिए। 40 डिस्पाइट द फ्री लंच। आपको सफलता की कीमत चुकानी ही पड़ती है। जो भी आप चीज़ पाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ कड़ी मेहनत या हार्डवर्क आपने किया होगा या कुछ ना कुछ स्ट्रगल ज़रूर किया होगा, तो सफलता की कीमत चुकानी ही पड़ती है। कुछ भी फ्री नहीं होता है। लॉ नंबर 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन चूज। फ्रेंड्स, आपका अमीर होना, आपके माँ बाप अमीर हो या नहीं हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप खुद अपने दम पर अमीर कामयाब बन सकते हैं। गरीब पैदा होना गलत नहीं है, लेकिन गरीब बनना बहुत बड़ा गुनाह है, ऐसे रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं। इसलिए अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी को ज़रूर ढूंढें और लाइफ में ग्रो करने के सारे अवसर को भुनाएं और अपने दम पर खुद की पहचान बनाए। खुद के दम पर आप मल्टी मिलेनियर और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन बने। 2, स्ट्राइक द शेपर्ड, द शीप विल स्कैटर्ड। फ्रेंड, जितने भी ज़्यादा सक्सेसफुल या बहुत ज़्यादा अमीर कामयाब लोग ज़्यादातर अभिमानी होते हैं, पर हमको ऐसा नहीं बनना है। हमको अपनी लाइफ में बहुत ही हम्बल रहना चाहिए, क्योंकि झुके हुए पेड़ जितने ज़्यादा फलों से लदा होता है उतना ही ज़्यादा वो झुका हुआ होता है। और फिर भी आपको कुछ लाइफ में ऐसे लोग मिलेंगे जो कभी भी आपके किसी काम से खुश और संतुष्ट नहीं होंगे, कभी भी आपको प्रेज़ नहीं करेंगे। तो आपको ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए और अपने रास्ते पर फोकस के साथ काम करना चाहिए। अगर सामने एक पत्थर आ जाए तो आप पत्थर से लड़ेंगे या साइड से बच के निकलेंगे। जाहिर सी बात है, आपको बचकर निकलना है। बहुत ज़्यादा अभिमानी और गुस्सैल व्यक्तियों से थोड़ा सा सावधान रहिए। आप लाइफ में सबको खुश नहीं कर सकते, सबको इम्प्रेस नहीं कर सकते। 43, वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द अदर्स। आप दूसरों को फ़ायदा पहुंचाकर ही उनको अपने फेवर में कर सकते हैं, तभी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल और एक फेथ बंदे बने रहेंगे। इसलिए उनको हमेशा उनके सपने पूरे करने में मदद कीजिए, लाइफ में उनके गोल अचीव कराने में हेल्प कीजिए, तो आपके सपने तो बाय डिफ़ॉल्ट पूरे होते चले जाएंगे। लॉ 44, डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट्स। फ्रेंड्स, अगर आप अपने दुश्मनों को आईना दिखाते हैं, यानी उन्हीं की तरह काम करते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे और वो आपकी स्ट्रैटेजी को पकड़ नहीं पाएंगे कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। इसलिए सामने वाले को हमेशा उनका आईना दिखाते रहिए। लॉ 45, प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। फ्रेंड्स, जब भी आप कुछ नई चीज़ की शुरुआत करेंगे, जब भी आप किसी नई चीज़ की शुरुआत करेंगे तो आपके अंदर बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है और अपनी आदतों को बदलकर आप अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। आपके एक अच्छा हैबिट और एक अच्छा रूटीन ऑलरेडी पहले से चला आ रहा है, तो आप एकदम से बहुत सारी चीज़ें चेंज नहीं कर पाएंगे। किसी भी हैबिट को चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ों को चेंज करिए और जिस चीज़ में आप चेंज हो रहे हैं उसको अप्रिशिएट करिए। जब ऐसा होता है, एक चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे तो आगे की चीज़ें भी बदलने आपके लिए आसान हो जाएगी और आपको उसके अकॉर्डिंग ढलने में आसानी होगी। लॉ नंबर 46, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। कभी भी आप परफेक्ट होने की भ्रम में ना रहे। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है। हर इंसान को उसकी खामियां और खूबियों के साथ ही एक्सेप्ट कीजिए। आपके अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं, खूबियां हैं, तो हर चीज़ में परफेक्शन मत तलाशिए। इससे आपको हमेशा चिड़चिड़ापन रहेगा और आप परेशान हो जाएंगे। तो जो इंसान जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट कीजिए। लॉ 47, डू नॉट गो पास द मार्क यू एम्ड फॉर इन विक्ट्री, लर्न व्हेन टू स्टॉप। इंसान अपनी सफलता से प्यार करता है, वहाँ पहुँचना चाहता है, तो जब आप एक गोल सेट कर ले और वहाँ पहुँच जाएं तो थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि अगर आप लगातार काम करते रहेंगे तो खुद भी थक जाएंगे, खुद भी अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आपके दुश्मनों की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो एक गोल पहुँचने के बाद थोड़ा रुकिए, उसको सेलिब्रेट करिए और थोड़ा टाइम दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ को प्लान करिए। एज्यूम फॉर्मलेसनेस।
कोई भी चीज़ कभी भी अमर नहीं होती है, जो चीज़ है वो समय के साथ बदलेगी, तो उसको बदले और बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहे और अपनी लाइफ में उतनी ज़्यादा खुशियों को अट्रैक्ट करें। तो फ्रेंड्स, आई होप इस बुक के कुछ पॉइंट्स से आप बिल्कुल भी एग्री नहीं करते होंगे। ये बुक हो सकता है आपको भी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट करे, बट बुक में जैसा था एज इट इज़ आपको बताए गए हैं वो पॉइंट्स। तो अगर आपको ये बुक अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ पॉइंट्स से आप एग्री नहीं करते तो वो भी आप ज़रूर बताएं। और अगर मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।